बिहार में नीतीश के होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आइए आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। नीतीश के बाद बिहार का क्या होगा? बिहार को हिंसा के दौर से निकालकर विकास की राह पर ला खड़ा करने वाले नीतीश को आखिर भाजपा क्यों हटाना चाहती है? क्यों सत्ता से बेदखल कर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? अब तक तो सब कुछ भाजपा के एजेंडा के अनुसार ही बिहार में चल रहा था, मगर नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा की सरकार बनाने के मंसूबे पर ही पानी फेर दिया। सीधा भाजपा को दिन में तारे दिखने शुरू हो गए। आखिर नीतीश ने किया क्या? नीतीश पूछ रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? गृह मंत्रालय किसके कब्जे में होगा? विधानसभा का स्पीकर किस दल का होगा? साथ ही किस विभाग पर किस पार्टी का मंत्री होगा? ये सवाल जितने सीधे हैं उतने हैं नहीं। नीतीश बिहार की जनता के साथ न तो कोई छल करना चाहते हैं और न ही जनादेश के साथ कोई समझौता करना चाहते हैं, जबकि भाजपा बिहार को हिंदुत्व का प्रयोगशाला बनाना चाहती है और नीतीश के रहते संघ और भाजपा का एजेंडा बिहार में चल नहीं रहा था। इसलिए पटना बलात्कार कांड के बहाने नीतीश पर दबाव बनाया गया। नीतीश को राज्यसभा भेजकर बिहार की शासन सत्ता पर कब्जा जमाने का जुगाड़ बैठाया गया, मगर नीतीश ने इस राजनीतिक आपदा में शांत रहते हुए निशांत को सबसे पहले जनता दल यू में एंट्री दिलाई। नीतीश के इशारे पर ही निशांत की राजनीतिक कामकाज का प्रशिक्षण देने के लिए टीम निशांत का गठन किया गया और खुद निकल गए समृद्धि यात्रा के बहाने जनता का नब्ज टटोलने। और यात्रा के अंत में लगे जय निशांत तय निशांत के नारे। यह सब क्या बिना नीतीश की मर्जी का हुआ? नीतीश ने यह सब बिना किसी शोर शराबे के किया। पटना में देखते ही देखते लग गए नीतीश के बेटे निशांत को भविष्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने वाला पोस्टर। और क्या इसमें नीतीश की राजनीतिक सहमति नहीं थी? फिर वही सवाल, क्या सच में नीतीश बिहार छोड़कर जा रहे हैं? दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है। उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, मगर यही सच नहीं है। वो अब भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में भाजपा की मनमानी चलने वाली नहीं है। नीतीश ने बिहार छोड़ने का निर्णय ले लिया, मगर कुर्सी उसी को सौंपेंगे जो बिहार में नीतीश के बनाए गए मॉडल पर बिहार को आगे ले जा सके। बिहार में यदि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो नीतीश से बड़ी विकास की लाइन खींचने की जिम्मेवारी के साथ ही अमन चैन बनाए रखने की भी जिम्मेवारी होगी, जो कि आसान नहीं है। बिहार ने पंचायती राज में आरक्षण व्यवस्था लागू कर राज्य के शासन सत्ता में दलित पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करने का जो काम किया है, उसे और आगे बढ़ाना होगा नई सरकार को। गांव में जो पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है और उन सड़कों पर साइकिल पर सवार लड़कियों को उड़ान भरने के लिए और बड़ा आकाश देना होगा नई सरकार को। जीविका दीदी के उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। राज्य में चल रही युवाओं के भविष्य संवारने वाली योजनाओं को गति देनी होगी। यह आसान काम नहीं है। नीतीश ने बिहार में आते आते कृषि आधारित उद्योगों का जो रोड मैप तैयार किया है, उसे अमली जामा पहनाना कोई आसान काम नहीं है। सामाजिक न्याय की धरती बिहार में सामाजिक न्याय के लिए
लोग जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। नीतीश सरकार से पहले जादवी शासनकाल में सामंती ताकतों के विरुद्ध खुलकर संघर्ष हुए। वर्ग संघर्ष के इस दौर में इतने हरिजन, गिरिजन, दलित, पिछड़ा मारे गए जिसका कि कोई हिसाब नहीं। जातीय हिंसा के इस दौर को सामंती ताकतों ने जंगल राज कहा। बिहार को इस जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर खड़ा करने वाले का नाम है नीतीश। यह कोई आसान काम नहीं था। हाँ, वह नीतीश कुमार ही थे जिसे शासन सत्ता से बेदखल कर अब भाजपा बिहार में जनादेश को ही हड़प जाना चाहती है, मगर यह इतना आसान नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश के चुनावी नारों के बीच भाजपा ने मशीन तंत्र और चुनाव आयोग के बल पर जदयू से 4 अधिक सीटें पाने में सफल रही। भाजपा ने बिहार में मिले इस सफलता को अपनी लोकप्रियता मानकर नीतीश पर ही दबाव बनाने की राजनीति शुरू कर दी। पहले गृह मंत्रालय छीना, फिर नीतीश कुमार को पंगु बनाने के लिए विधानसभा स्पीकर का पद भी जदयू से छीन लिया और अब नीतीश को जबरिया सत्ता से बेदखल करने का खेल खेल रहा है। मगर जनता का नब्ज टटोल चुके नीतीश ने एक बार फिर भाजपा को बिहार में उसकी औकात बतलाने के लिए चौराहे पर ला खड़ा किया है और पूछा है 4 सवाल। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? स्पीकर कौन होगा? गृह मंत्रालय पर किसका कब्जा होगा? और किस विभाग में कौन कौन मंत्री होंगे? भाजपा के लिए न तो अपनी मर्जी की सरकार बनाना आसान है और न ही जदयू को टाटा बाय बाय कहकर अपने बूते पर सरकार बनाना। नीतीश ने नई सरकार का पेच फंसा दिया है। बिहार में बादशाहत और शाहमात का जो खेल शुरू हो गया है। भाजपा के राजनीतिक बिसात पर नीतीश कुमार ने राज्यसभा के रास्ते दिल्ली जाने का निर्णय तो ले लिया, मगर सत्ता की चाबी भाजपा को सौंपने के बजाय अपनी जेब में ही डाल ली। अब नीतीश ने बिसात बिछा दी है, बारी भाजपा की है, चित या पट। नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। भाजपा यदि अपनी सरकार बनाने का निर्णय लेती है तो नीतीश के पसंद का भाजपाई मुख्यमंत्री तो होगा ही, मगर सत्ता की रिमोट यानी गृह मंत्रालय और स्पीकर जदयू का होगा। ऐसे में भाजपा के लिए बिहार में कोई भी राजनीतिक एजेंडा चलाना आसान नहीं होगा और यदि भाजपा सत्ता के लिए समझौता करती है तो पहले 2.5 साल जदयू की सरकार रहेगी, यानी बिहार के शासन सत्ता पर नीतीश के बाद निशांत विराजमान होंगे और उसके 2.5 साल बाद भाजपा की सरकार बनाने पर विचार होगा। मगर अवसरवादिता के इस दौर में 2.5 साल बाद राजनीतिक परिस्थितियां क्या होगी, अभी कहना जल्दीबाजी होगा।